हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 11 जुलाई है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक शेयर के बारे में। इस समय ये 360 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को इसके अंदर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 16.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 552 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 268 रुपये का है। और दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की अर्निंग भी रिलीज़ होने वाली है इसी महीने जुलाई 25 तारीख को। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। जो ये टॉप ब्लैक कलर की लाइन है ये एक्चुअली इसके रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 380 का है। और ये जो सबसे बॉटम में ब्लैक कलर की लाइन है ये इसकी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और दोस्तों, यहाँ मिडल में आपको 2 ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होंगी। एक ये लाइट ग्रीन की कलर की लाइन है जिसका लेवल अराउंड 350 का है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है। और यहाँ पर फिर इसके नीचे एक और ग्रीन कलर की लाइन है जो इसकी एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 325 का है। और अगर आप डेली बेसिस पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो ओवरबोथ जोन से नीचा है, आपको यहाँ दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों, इस समय स्टॉक 360 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जैसा कि हमें चार्ट पर दिख रहा है कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 350 के लेवल के ऊपर मिलेगी और जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो अराउंड 380 के लेवल पर करना पड़ेगा, जहाँ पर ये ऑलरेडी टच कर नीचे की तरफ आ गया। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, पहले भी ये अराउंड 2 से 3 बार इस लेवल को टच कर आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इन लाइन्स को हटाकर यहाँ मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेज के पास ही एकदम ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे तो जो इसकी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है वो अराउंड 358 का है। इस समय ये 360 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये दोनों अपनी मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, यानी कि 355 के नीचे आ जाता है, फिर इसको जो एक सपोर्ट मिलेगी जैसा कि हमने देखा वो 350 के लेवल के ऊपर मिलेगी। डेफिनेटली इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है अगर ये अपनी इन मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर नीचे की तरफ आता है। तो अभी के लिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आईसीआई बैंक की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो 360, 370, 380 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेडर कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 380 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 380 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और अगर आप इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 370 के लेवल के ऊपर भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 370 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और इसका जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 380 का लेवल है, जैसा कि हमें चार्ट पर भी दिख रहा था। और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि 400 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो दोस्तों, 380 से 400 की रेंज क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पुट्स पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 340, 330, 320 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडर जो हैं पुट्स को लॉन्ग कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को लॉन्ग कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 350 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था। जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन थी उसका लेवल भी अराउंड 350 का ही था और ऑप्शन चैन पर भी हमें यही दिख रहा है कि 350 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर उसको जो अगला एक यहाँ पर जो है सपोर्ट मिल रही है वो अराउंड आप देखेंगे तो 330 के लेवल के ऊपर मिल रही है। 330 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, तो फिर ये 330 के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है।
तो दोस्तों जैसा कि हमने ऑप्शन चैन पर देखा कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 350 के लेवल के ऊपर मिल रही है, और अभी आप देखेंगे तो इसकी जो मूविंग एवरेज का लेवल है वो भी अराउंड 350 के पास ही है, 355 का है। अगर ये इन लेवल को ब्रेक कर नीचे आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली ये 325 के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों अभी इस शेयर में कोई भी बाई की सलाह नहीं रहेगी। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप 355 का उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। अगर ये 355 का लेवल जो है यहाँ पर तोड़कर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर ये और भी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।